अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज का ये ट्रैक हम SCIE डेटाकॉम ट्रेनिंग इसकी करेंगे। लैब्स जो है इसकी ऑलरेडी मैंने चैनल के ऊपर डाल दी हैं और ये पहले राउटिंग स्विचिंग होता था, अब इसको डेटाकॉम का नाम दिया जाता है। हवावी की ट्रेनिंग है एसोसिएट लेवल की, जैसे CCNA होती है। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। मैं 2 ट्रैक को इकट्ठे लेकर चलूँगा चैनल पे, और इसकी वीडियोस जो लैब्स की थी ऑलरेडी मैंने डाल दी हैं, जिसमें पहला ट्रैक हमारा SCIA होगा और दूसरा होगा CCNA। तो ये दोनों ट्रैक्स की जो ट्रेनिंग्स होंगी, यानी वीडियो लेक्चर्स वगैरह, सिर्फ मटेरियल के हवाले से यानी थ्योरी के हवाले से जो बात करें हम, तो उसकी मैं यानी कवर करूँगा। उसके बाद इसकी जो लैब्स हैं वो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाली हुई है, पर अगर ज़रूरत पड़ती है हमें कोई लैब्स वगैरह, वो इनपुट वगैरह देखूंगा व्यूअर्स का, कि अगर आपका इनपुट आता है लैब्स के हवाले से कि भाई लैब्स भी बना है इसकी, तो वो एक अलग से सीरीज़ एक मर्ज करेंगे इसके साथ, ताकि आपको थ्योरी और लैब दोनों का फ्लेवर मिले इस कोर्स में। तो स्टार्ट करते हैं। कोर्स का स्टार्ट हम करेंगे चैप्टर टू चैप्टर। इसमें पहला चैप्टर जो है नेटवर्क कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वो ह्यूमन सोसाइटी में एक ओरिजिन है, यानी एक इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफ़र करें बिटवीन 2 नोड्स और 2 पीपल्स के, वो दोनों इजीली समझ सके। और इसकी इंफॉर्मेशन एरा जो था वो 1970 और 1980 में आया है। कम्युनिकेशन बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयरिंग को करते हैं, और डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में अगर हम बात करें तो ये कोर्स का कॉन्सेप्ट जो भी है वो कम्युनिकेशन और नेटवर्क कम्युनिकेशन के ऊपर है, जिसमें एक नोड से या एक सिस्टम से कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है दूसरे नोड या दूसरे किसी जगह पर थ्रू पर्टिकुलर मीडियम। यानी मीडियम यानी हम ऐसे वायर्स भी उसको कह सकते हैं, थ्रू एयर। अगर वो वाईफाई है कि थ्रू एयर के वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। और इसमें ब्रीफली हम ये भी देखेंगे कि नेटवर्क इंजीनियरिंग क्या है और नेटवर्क इंजीनियर्स का क्या किरदार है इस यानी जो फील्ड के हवाले से। ऑब्जेक्टिव इस कोर्स के हैं कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, डिस्क्राइब करेंगे कि इंफॉर्मेशन जो है कैसे ट्रांसफ़र होती है, उसकी एक एग्जाम्पल भी है वो हम कोट करेंगे इसके ऊपर। और उसके अलावा डिफ्रेंशिएट करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस और उसकी टोपोलॉजी की और बेसिक फंक्शन वगैरह उसके देखेंगे। और लास्ट में हम नेटवर्क इंजीनियरिंग और नेटवर्क इंजीनियर्स के बारे में पढ़ेंगे। और कोर्स का हम जो है ट्रैक, एक जो एग्ज़ाम ट्रैक है उसको भी टचअप कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट हम अगर नेटवर्क कम्युनिकेशन का देखें तो नेटवर्क कम्युनिकेशन एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र को कहा जाता है बिटवीन 2 पीपल्स या 2 थिंग्स थ्रू अ सर्टेन मीडियम और बिहेवियर। ठीक है, तो आप यानी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे बंदे को इंफॉर्मेशन जो है दे रहे हो और वो बंदा वो रिसीव कर रहा है आपकी इंफॉर्मेशन, यानी जो भी थ्रू वॉइस आपका मीडियम होगा, और वो रिसीव कर रहा है और उसको वही इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये आप जो है कम्युनिकेशन के उसमें आता है। और नेटवर्क कम्युनिकेशन भी जस्ट यही है कि वो आपके 2 सिंपल डिवाइस का डेटा यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो बिटवीन 1 नोड टू अनदर नोड, उसको हम नेटवर्क कम्युनिकेशन कह सकते हैं। नेटवर्क कम्युनिकेशन आपका जो एग्जांपल यहाँ पर है कि अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू अ केबल, तो वो भी आपकी नेटवर्क कम्युनिकेशन के उस पर आती है। आप सिंपली अगर इंटरनेट से कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो वो भी आपकी नेटवर्क कम्युनिकेशन में आती है। या आपका जो कोई भी राउटर के थ्रू 2 पीसीज अगर डेटा शेयर कर रहे हैं या वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपका नेटवर्क कम्युनिकेशन के उसमें आ जाता है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र प्रोसेस कैसे, इसमें सिंपली अगर आप एक मिसाल लें कि अगर आप कोई भी जो है चीज़ वगैरह मंगवाते हैं दराज से, अलीबाबा से, कहीं से भी आप अगर ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, तो वो आपका एक ऑब्जेक्ट होता है, उसकी पहले पैकिंग होती है। पैकिंग होकर वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जाता है, यानी जिस सिटी में वो है शॉपकीपर है वो जो है उस को पैक करके
अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भेजेगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर थ्रू एक मीडियम के यानी थ्रू एरोप्लेन के या बस सर्विस किसी से, अगर वो लोकल है तो वो लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो कि एक दूसरी जगह पर होगा उसके पास वो आएगा। और वो काफ़ी अगर होते हैं तो उनमें से जो सर्टेन पैकेज होगा किसी एक बंदे का जिधर यानी आपको भेजना है, तो वो उसको अनपैक करके वो पैकेज उस बंदे को देगा और वो बंदा आपके यहाँ आएगा कि भाई ये आपका जो है पार्सल आया हुआ है, काइंडली इसको रिसीव कर लें। तो ये एक इंफॉर्मेशन यानी ट्रांसफ़र है। वो आपका ऑब्जेक्ट यानी इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, कराची में हो, वो वहाँ से पैक होकर इन रास्तों से गुजर के आपकी लोकेशन पे आके पहुँचता है। तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र प्रोसेस है। नेटवर्क्स की फील्ड में भी ऐसे ही होता है। सबसे पहले आपके पीसी से डेटा निकलता है, उसको पैकेट के नाम से फॉरवर्ड किया जाता है थ्रू ओएसआई लेयर और थ्रू इनकैप्सुलेशन। वो आपका गेटवे के ऊपर रिसीव होता है। रिसीव होने के बाद राउटर के ऊपर राउटिंग टेबल होती है, उसमें देखते हैं कि ये डेस्टिनेशन किस जगह पर है, तो वो इंटरनेट के थ्रू अपने डेस्टिनेशन जगह पे आ जाता है। वहाँ पर वो फिर डी इनकैप्सुलेट होकर पैकेट डेटा की सूरत में आता है और वो पीसी को रिसीव होता है। ये एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र प्रोसेस एग्जांपल थी थ्रू मैंने आपको वो भी बता दिया ऊपर एक कि ऑब्जेक्ट कैसे ट्रांसफ़र होता है और नेटवर्क साइड में कैसे ये डेटा एक फ़्लो करता है। अगर हम कॉमन टर्म की बात करें तो डेटा पेलोड जो होता है जिसको नेटवर्क्स फील्ड में कहा जाता है, वो इंफॉर्मेशन कन्वेड यानी एक जगह से दूसरे जगह पे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही होती है उसको डेटा हम पेलोड कहते हैं, यानी जिसमें वो डेटा जा रहा होता है। पैकेट आपका जो डेटा यूनिट है वो स्विच और ट्रांसफ़र होता है ओवर द नेटवर्क या ऑन द नेटवर्क। हेडर और टेलर जो होते हैं उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, यानी आपके ओएसआई लेयर से वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो वो एडिशनल जो इंफॉर्मेशन उस डेटा के अंदर मर्ज होती है उसको हम हेडर और टेलर कहते हैं। यहाँ पर टेल लिखा हुआ है, इसको आप टेलर पढ़ सकते हो। और इस प्रोसेस में जहाँ पर ओएसआई लेयर से प्रोसेस होता हुआ यानी ओएसआई लेयर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इस यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र प्रोसेस में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऐड होती जाती है उसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। और जब वो डेस्टिनेशन जगह पे पहुंचती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो वो अनपैक हो रही होती है। अनपैक हो रही होती है तो उसको हम डी इनकैप्सुलेशन कहेंगे, जहाँ से हेडर और टेलर इसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो रिमूव होती है। गेटवे आपका यूज़ होता है किसी दूसरे नेटवर्क से बात करने के लिए, यानी वो नेटवर्क जो आपके उसमें नहीं है अप्रोच में और वो दूर किसी जगह पर है, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए गेटवे राउटर होता है या गेटवे एड्रेस होती है जो उसको इन्फॉर्मेशन देती है कि भाई आपकी लोकेशन ये वाली साइड है और आप इसके थ्रू जाओ। राउटर का जो काम होता है वो फॉरवर्डिंग करना होता है पैकेट्स को, और वो अपनी राउटर टेबल में देखकर ये बताता है कि भाई ये पैकेट किस जगह पर जाए। तो वो अपनी राउटिंग टेबल में देखकर और पैकेट को उसी हिसाब से फॉरवर्ड कर रहा होता है। टर्मिनल डिवाइस हम कहते हैं यानी एंड नोड, यानी आपका पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, जिसके थ्रू डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रही है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव हो रही होती है, उसको हम टर्मिनल डिवाइस, नोड और पीसी वगैरह या लैपटॉप कुछ भी कह सकते हैं। स्विचेस का बड़ा अहम किरदार है नेटवर्क्स में। स्विचेस आपके दो या दो से ज़ायद पीसी की कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होते हैं। इनमें लेयर 2 और लेयर 3 भी स्विचेस होते हैं। लेयर 2 जो स्विचेस होते हैं वो आपके बेसिकली एक जो है पीसी की इंफॉर्मेशन दूसरे पीसी में ट्रांसफ़र करते हैं, और इसमें जो फील्ड होती है यानी 3 तरीके से इंफॉर्मेशन स्विच में ट्रांसफ़र होती है। एक होती है ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मीन्स 1 to all। एक होती है मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट मीन्स 1 to many, यानी एक से ज़्यादा। यानी अगर एक ये पीसी अगर मल्टीकास्ट इंफॉर्मेशन कर रहा है तो ये इसको जाएगी, इसको नहीं जाएगी। अगर ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो ये तीनों को रिसीव होगी। और दूसरी होती है यूनिकास्ट, यूनिकास्ट होती है 1 to 1। तो स्विच में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता है स्विच, यानी जो इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हो वो सबको रिसीव होती है, अनटिल और अनलेस आप उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन ना करो, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो स्विच की बेसिक डेफिनेशन हम अगर यहाँ पर देख लें तो वो आपकी कनेक्टिविटी होती है बिटवीन 2 डिवाइसेस की।
आगे हम बात करते हैं नेटवर्क की। तो जैसे स्विच के ऊपर एक ब्रॉडकास्ट होता है, राउटर के ऊपर हर इंटरफेस एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता है, यानी एक अलग ब्रॉडकास्ट एरिया में होता है। आप ऐसा समझ लें कि ये एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। यानी हमारे पास अगर लैन 1 है, लैन 1 को लैन 2 के लिए अगर हमने आपस में कनेक्ट करना है तो उनके दरमियान हम राउटर लगाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन होती है बिटवीन सेम और डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स के ऊपर, आइसोलेट करता है, यानी ये ब्रॉडकास्ट आपकी इधर ही रहेगी, ये इधर ट्रांसफ़र नहीं होगी। यानी जो भी इंफॉर्मेशन अगर पीसी ए पीसी बी को भेजेगा तो वो यहीं जो है इसी डोमेन में सर्कुलेट होगी, वो इस डोमेन में नहीं जाएगी, क्योंकि राउटर का बिहेवियर है कि वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को अपने इंटरफेस के ऊपर डिस्कार्ड कर देता है अनटिल और अनलेस आप कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इस पे ना करें। तो ये मेंटेन कर रहा होता है राउटिंग टेबल अपने जो सोर्स और डेस्टिनेशन की, यानी इनके पास कौन कौन से नेटवर्क डायरेक्ट कनेक्टेड हैं और डेस्टिनेशन पे कौन कौन से नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, तो ये उसकी टेबल को मेंटेन कर रहा होता है। और डिसीजन अपना जो पैकेट फॉरवर्ड कर रहा होता है वो उसी राउटिंग टेबल के थ्रू करता है। अमूमन ये हम जो है वैन सेगमेंट की जगह पे लगाते हैं या डिफरेंट टाइप्स के जो नेटवर्क्स होते हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। ये हमारे जो लेयर 2 के स्विचेस होते हैं अमूमन उसके थ्रू ही राउटर कनेक्ट हो रहा होता है। दूसरी चीज़ आ जाती है फायरवॉल। फायरवॉल एक एडवांस सिक्योरिटी डिवाइसेस है जो आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र तो कर रहा होता है, पर वो पॉलिसीज़ वगैरह को मेंटेन कर रहा होता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके नेटवर्क्स में जाएं और कौन कौन सी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हों। यानी एक ये समझ लें कि ये एक सेफ गार्ड हो रहा होता है, या इसको आप गार्ड वगैरह कह सकते हो, कि ये इंटर पॉइंट पे खड़ा होता है जहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही होती है ओवर द इंटरनेट। तो ये दरअसल एक जो है अलग तरीके से डिफरेंट टाइप्स के जोन्स बनाता है, और उस जोन्स की कम्युनिकेशन भले वो इंटर कम्युनिकेशन हो जोन की, उसके लिए भी आप इस फायरवॉल के ऊपर पॉलिसीज़ बना सकते हो कि ये पीसी अगर इस फायरवॉल के थ्रू इस पीसी पे जा रहा है, अगर उसकी पॉलिसी बनी होगी तो वो परमिट होगा, अगर नहीं होगी तो वो डिनाई होगा। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर हैं। पहले फायरवॉल्स आती थी बिल्कुल यानी कम फंक्शनैलिटी के साथ, आस्ते आस्ते एडवांस होती गई। तो अभी ये जो है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स आ रही हैं और इसमें एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो कि इस फायरवॉल की हर ट्रैफिक को डीप इंस्पेक्शन करके मॉनिटर कर रहे होते हैं। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट होती है, इसमें आप रिमोट एक्सेस वगैरह भी ऑन कर सकते हो। अगेन वो पॉलिसी और ACL के थ्रू आप यूज़र की जो है आइडेंटिटी वो भी जो है वो मैच करवा सकते हो कि पर्टिकुलर यूज़र की ट्रैफिक जाए या इस यूज़र की ट्रैफिक नहीं जाए। ये VPN को जो आपके बाहर से नेटवर्क में आ रहे होते हैं उसको मैनेज कर रही होती है, और ये नेटवर्क की ट्रांसलेशन कर रही होती है आपको। यानी आइडिया हम आगे जाके जब IP के उसमें आएंगे तो हम देखेंगे। ये बेसिकली प्राइवेट IP को पब्लिक IP के ऊपर कैसे ट्रांसफ़र कर रहा होता है, वो इस चीज़ में हम पढ़ेंगे आगे। वायरलेस डिवाइसेस आपके होते हैं यानी विदाउट वायर कनेक्टिविटी। अगर हम इजी उसमें लैंग्वेज में कहें कि ये जैसे पीसी को लैन की कनेक्टिविटी हम थ्रू केबल देते हैं, ऐसे आपके लैपटॉप्स और मोबाइल्स आजकल आपको पता होगा वो थ्रू वाईफाई होते हैं, यानी वो उसमें वायर की कम्युनिकेशन यानी वो मीडियम वगैरह यूज़ नहीं हो रहा होता, वो सिग्नल्स के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। और ये आजकल नेटवर्क के ऊपर काफ़ी TP लिंक, D-लिंक और अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ वगैरह आ गई हैं, वो लगा के आप थ्रू वायरलेस कनेक्टिविटी कर सकते हो। इसमें जो एक सेटअप है उसमें फैट AP हम कहते हैं। इस दरअसल AP में ही सारी चीज़ें होती हैं। आप जो वायरलेस की कनेक्टिविटी होगी, जैसे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो वो आपके नेटवर्क में आ जाएगा। दूसरा होती है कंट्रोलर बेस्ड कनेक्टिविटी। इसमें एक सेंट्रल जो है कंट्रोलर होता है, वो जो कि डिफरेंट टाइप्स की वाईफाई डिवाइसेस को जो है कंट्रोल कर रहा होता है, और जो भी उसमें SSIDs या जो भी चीज़ें होती हैं वो इस कंट्रोलर के थ्रू होती हैं।
इसमें यह है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो 10-20 आप लगा सकते हो। उसके बाद ये प्रॉब्लम कर रहा होता है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, यानी नीचे किसी फ्लोर पे ख़राब हो गया वाईफाई का डिवाइस, तो वो एडमिन नीचे जाएगा, मैन्युअली उसको रीसेट करेगा। जबकि आपने अगर कंट्रोलर लगाया हुआ है तो ये कंट्रोलर में सारा आपके पास डेटा आएगा कि कौन कौन सा एक्सेस पॉइंट कनेक्ट है, कोई कौन सा डिसकनेक्ट है, किस एक्सेस पॉइंट पे कितने यूज़र कनेक्ट हैं, और वो अगर नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है तो वो भी आपको बताएगा। हेल्थ चेक वगैरह सारी डिटेल्स इसके ऊपर कंट्रोलर्स के ऊपर आपको मिल जाती है। तो ये स्मार्ट जो है आजकल सर्विसेज आ गई हैं वाईफाई की कनेक्टिविटी के हवाले से। तो हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ भी आ गई है जो क्लाउड कनेक्टिविटी होती है। उसमें जो कंट्रोलर होता है वो आप इंटरनेट के ऊपर लगा सकते हो, और नीचे जो वाईफाई होते हैं उनको इंटरनेट एक्सेस मिलनी चाहिए अपने कंट्रोलर के ऊपर बात करने के लिए। फर्स्ट टाइम वो रजिस्टर होते हैं, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप उस कंट्रोलर के ऊपर कर रहे होते हैं वो बेसिकली नीचे डिप्लॉय हो रही होती है और नीचे सारे एक्सेस पॉइंट के ऊपर आ रही होती है। तो ये बेसिकली जब हम वायरलेस के पोर्शन में आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, 3 टाइप के नेटवर्क्स होते हैं इसमें। पहला होता है लैन जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, दूसरा होता है मैन जिसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, तीसरा होता है वैन जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। लैन में आपका जो इंटरनल पीसी टू पीसी कनेक्टिविटी यानी विद इन बिल्डिंग ही होती है सारी, और मैन की कनेक्टिविटी आपके जो डिवाइसेस होते हैं वो विद इन सिटी होते हैं, यानी एक आपने बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग के साथ कनेक्ट करना है विद इन सिटी में, यानी आपकी एक ऑफिस इधर कराची सदर में है, दूसरा कहीं और आपने बीच में फाइबर वगैरह लगवा दी हो, तो वो जो कम्युनिकेशन विद इन सिटी मेंटेन हो रही होती है उसको हम मैन कहते हैं। और वैन आप ऐसा समझ लें कि एग्जांपल होता है इंटरनेट की। ये डिफरेंट टाइप्स के लैन और मैन की कनेक्टिविटी वो आपकी मर्ज हो जाती है वैन में, यानी डिफरेंट टाइप्स के लैन की इंटरकनेक्टिविटी के लिए वैन यूज़ हो रही होती है। ये लार्ज स्केल पे बड़े पैमाने पे यूज़ हो रही होती है और इंटरनेट इसका बड़ा एक एग्जांपल है। अच्छा, ये एक जो है डायग्राम दिया गया है जिसमें आप ये देख रहे हैं कि ये स्विचेस वगैरह कनेक्टिविटी है। ये आप ऐसा समझें कि आपका एक कैंपस है या कोई भी बिल्डिंग वगैरह है, इसमें जो स्विचेस वगैरह की कनेक्टिविटी है ये आपकी लैन हो जाएगी। और ये जो यानी ये समझें कि ये एक एरिया है और ये दूसरा एरिया है, इन दोनों के दरमियान ये जो स्विचेस लगे हुए हैं ये कनेक्टिविटी हो रही है, तो ये मेन कनेक्टिविटी है। अच्छा, ओवर द इंटरनेट या थ्रू लार्ज स्केल की अगर हम बात करें तो ये आपके वैन डिवाइसेस की कनेक्टिविटी है। यहाँ पर भी सिंपली ये वाला जो एरिया है ये आपका लैन कनेक्टिविटी है। ये आपके एक लोकेशन को दूसरे लोकेशन में अगर विद इन सिटी आपकी मेंटेन कर रही होती है तो इसको मेन कनेक्टिविटी कहेंगे। जैसे एक कैंपस है, कोई भी बीकन हाउस का, एक सदर में है और एक मलीर में है, उनके आपस में कनेक्टिविटी थ्रू वायर्ड यानी थ्रू फाइबर के कनेक्टिविटी है, तो वो आपके मेन कनेक्टिविटी के ऊपर आएगी। पर अगर आपका एक एरिया इधर कराची में है, दूसरा लाहौर में है और आपने पीटीसीएल से लिंक लिया हुआ है या वतीन से लिया हुआ है, तो उसकी कनेक्टिविटी आपकी वैन कनेक्टिविटी कहलाएगी। तो ये 3 बेसिकली टाइप्स होते हैं, लैन, मैन और वैन, जो कि आपको किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी मिल सकते हैं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी मिल सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं हम अगर नेटवर्क टोपोलॉजी की, तो नेटवर्क टोपोलॉजी की मीन्स ये होती है स्ट्रक्चर, यानी आपके नेटवर्क का स्ट्रक्चर लेआउट कैसा है, स्विचेस की कनेक्टिविटी कैसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसे कनेक्टेड है, फिर उसमें आपके पीसी आ जाते हैं, राउटर आ जाते हैं, स्विचेस आते हैं, यानी बेसिकली उनकी कनेक्टिविटी वगैरह आपस में कैसे जुड़ी हुई है, उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। यानी आप किसी भी अगर आपका कोई नेटवर्क एडमिन के साथ किसी से मुलाकात होती है या इंटरव्यू होता है, तो वो पहले अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो वो पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क टोपोलॉजी कैसे बना हुआ है। वो मीन्स आपसे ये पूछना चाह रहे होते हैं कि आपने उधर कनेक्टिविटी कैसे की हुई है, थ्रू फाइबर है, थ्रू कॉपर है, थ्रू वायरलेस है, तो वो उसके अंदाज़ा लगा के आपसे आगे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि भाई अगर ये वायरलेस कनेक्टिविटी है तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, कंट्रोलर है, कंट्रोलर लेस है, कैसे वो स्विचेस हैं तो उसमें कौन कौन सी
आपने मॉडल्स वगैरह यूज़ किए, राउटर हैं तो वो कौन सी कंपनी के राउटर्स हैं और उसमें कौन कौन से फीचर्स आप यूज़ कर रहे हो। तो उसी हिसाब से आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भाई नेटवर्क टोपोलॉजी का आपको पता है, आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, यानी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर कैसा था। ये जस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो ले रहे होते हैं ताकि वो देख सकें कि इस बंदे को कितना कुछ आ रहा हो। अब जैसे मैंने आपको कहा कि स्ट्रक्चर होता है ये नेटवर्क का, डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज होती हैं। इसमें पहली होती है स्टार, जिसमें सेंट्रल पॉइंट्स की कनेक्टिविटी होती है, 4 या 4 से ज़ायद जो पीसी किसी एक सेंट्रल नोड से कनेक्ट होते हैं, और इसको हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस सबसे बड़ा ये है कि अगर जिस स्विच से ये 4 पीसी कनेक्ट है, अगर वो स्विच ही मुक जाता है या वो ख़राब हो जाता है तो ये चारों की कनेक्टिविटी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। पुराने जगहों पे या आजकल भी काफ़ी रेयर अगर ये यूज़ हो रहा हो तो ये बस नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। इसमें पीसी होते हैं वो थ्रू एक बैकबोन केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, बीएनसी कनेक्टर के थ्रू, और डेटा आपका ट्रैवल कर रहा होता है थ्रू सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर ये यहाँ से वायर कट जाती है तो उसका इम्पैक्ट इस यूज़र के ऊपर आएगा, इनकी कनेक्टिविटी आपस में रहेगी। अगर यहाँ से कनेक्टिविटी टूट जाती है तो इन 3 की कनेक्टिविटी होगी, इन 2 की आपस में होगी, पर ये आपस में बात नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाती है रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। रिंग में बेसिकली क्या होता है, हर पीसी दूसरे पीसी के साथ या हर टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से एक रिंग की सूरत में कनेक्ट होता है। इसका जो डेटा ट्रैवल कर रहा होता है वो दरअसल एक टोकन होता है जो टाइम बेस उसके ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसके ऊपर जब ये पीसी डेटा भेजेगा इस पीसी को तो वो ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे या ऐसे डायरेक्शन में जाएगा। इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर ये बीच में लाइन कट जाती है तो ये जो टोकन घूम रहा था तो उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस वगैरह रहेगी, जिसकी वजह से आपकी जो डेटा कम्युनिकेशन है वो मुतासर होगी। उसके बाद ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी है। इसमें आपका एक पीसी दूसरे पीसी से कनेक्ट होता है, यानी एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है, और ये ट्री के फॉर्मेट में एक हायरार्की बनी होती है। यानी आप ऐसा समझ लें कि ये आपका मेन कैंपस है और मेन कैंपस में एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है जो आपके मेन कोर पे लगा हुआ है, और ये अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जो इसके थ्रू कनेक्ट हो रही हैं। तो इसको इन्होंने ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी का है, और ये स्टार टोपोलॉजी भी आप इसको कह सकते हो। फुल मैश्ड नेटवर्क टोपोलॉजी में हर पीसी दूसरे पीसी से कनेक्टेड होता है। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, और जितने जितने नोड इसमें आएंगे उतनी कनेक्टिविटी और चीज़ें आपस में होगी। फॉर सपोज यहाँ पर जैसे 5 है, यहाँ पर 6 कर देता हूँ, तो ये इसकी 5 केबलें आएंगी ताकि ये दूसरे पॉइंट्स के साथ कनेक्ट हो सके, और इस पॉइंट में भी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वो दूसरे पॉइंट से भी कनेक्ट हो सके। तो इसमें यानी फ़ायदा ये होता है अगर ये नोड डाउन हो जाता है तो वो दूसरे डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर ये बड़ा एक्सपेंसिव होता है। पार्शियल मैश यानी ये होता है कि ये फुल मैश नहीं होता, पर इसके कुछ जो जैसे ये वाला पीसी है ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है और ये आपस में कनेक्ट नहीं है, तो ये फुल मैश नहीं होता, ये पार्शियल जो है मैश हो रहा होता है। कंबाइंड नेटवर्क टोपोलॉजीज अगर आप इन सबको मिला दें और आपस में कंबाइन कर दें तो उसको कंबाइंड नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेटवर्क इंजीनियरिंग की। नेटवर्क इंजीनियरिंग आपकी अगर इसको सिंपल फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाए कि आपके जो है प्लानिंग हो सॉल्यूशन के ऊपर, यानी कौन कौन सी उसके ऊपर एप्लीकेशन चलनी चाहिए, नेटवर्क के कौन से जो है स्टैंडर्ड होने चाहिए, स्पेसिफिकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए, डिवाइस है तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और वो कौन सी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, इन सारों को ना अगर हम मर्ज करें तो इसको वो नेटवर्क इंजीनियरिंग कहा जाता है। ये जैसे आप ये देख रहे हैं ना कि इक्विपमेंट रूम कौन सा हो, मीडिया कौन सा हो, वायरलेस है, राउटिंग है, स्विचिंग है, तो उसके कौन कौन से स्टोरेज कितना होगा, सिक्योरिटी कितनी होगी, उसकी कैलकुलेशन वगैरह करके कौन कौन सी एप्लीकेशन उसके ऊपर चलेगी, तो ये सारा आपका इंजीनियरिंग नेटवर्क इंजीनियरिंग में आ जाता है। और नेटवर्क इंजीनियर क्या होता है, नेटवर्क इंजीनियर दरअसल ये चीज़ें चला रहा होता है, वो उसके पास जो है प्रोसेस स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, इंडस्ट्री नॉलेज होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे उसमें प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल अच्छा साउंड होना चाहिए।
ये सारी चीज़ें एक नेटवर्क इंजीनियर्स को आनी चाहिए, ताकि वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसको बेसिक पता होनी चाहिए कि ये इसमें कौन कौन सी टोपोलॉजी है, कौन से डिवाइसेस हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसको कैसे ले सकते हैं हम, और उसकी कनेक्टिविटी कैसे करवा सकते हैं आपस में। तो वो एक नेटवर्क इंजीनियर्स की जिम्मेदारी आ जाती है। उसमें आपकी राउटिंग स्विचिंग जो होती है, डिफरेंट टाइप्स के इंजीनियर्स होते हैं, लैन साइड के अलग होते हैं, वायरलेस साइड के अलग होते हैं। ऐसे ही जो है नॉक का सेक्शन अलग होता है, डेटाबेस का अलग होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के इंजीनियर्स होते हैं जो अपनी अपनी एक स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये नेटवर्क इंजीनियर जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पाथ है कि भाई क्या होना चाहिए, राउटिंग स्विचिंग होनी चाहिए, कैसे वो परफॉर्म होगा, OSPF की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कौन सा प्रोटोकॉल मैकेनिज्म होगा उस पर, OSPF है या स्पैनिंग ट्री वगैरह है, और पैकेट कैसे, यानी पैकेट का कैसे होगा, कौन से प्रोटोकॉल और पैकेट उसमें नेटवर्क में ट्रैवल करेंगे, सोल्यूशन कैसे डिज़ाइन होगा, नेटवर्क की प्लानिंग कैसे होगी, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ट्रबल शूट क्या होगा, वो सारा इसके ऊपर आ जाती है। हवावे अगर की बात की जाए तो उन्होंने एग्ज़ाम के कोर्सेज वगैरह निकाले हुए। ये एक जो है टैलेंट डेवलपमेंट का एक इन्होंने प्रोग्राम वगैरह ये है इनमें, जिसमें आपको ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशंस वगैरह भी ये करवाते हैं। और ये बेसिकली एक जो है स्किल सेट करते हैं। एक अगर बिगिनर है तो वो इंडस्ट्री में कैसे सरवाइव कर सकता है, उसकी सारी चीज़ें हैं। और इनका आप जो अगर वेबसाइट वगैरह विज़िट करें तो उसमें आपको काफ़ी डिटेल्स मिल सकती है। तो इसको फ़िलहाल हम स्किप करते हैं। सर्टिफिकेशन अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो ये ट्रेनिंग आपकी जो है SCI डेटाकॉम है, जिसमें इनिशियल सारी चीज़ों की बेसिक हम करेंगे, और इसमें थ्योरी वगैरह मैक्सिमम हम कवर करेंगे। लैब्स मैंने पहले ही कहा है कि वो हमने कर ली हैं, और उम्मीद है वो आपको पसंद भी आई होंगी। अगर मैंने देखा कि इस कोर्स में अगर कोई एडिशनल ऐसी चीज़ आ जाती है जिसकी लैब परफॉर्म करनी है तो वो हम इसमें देख लेंगे। एसोसिएट लेवल के बाद SCIP होता है, ये प्रोफेशनल जो है कैटेगरीज में आता है। और लास्ट इसका जो पीक एज है वो आपका SCI है डेटाकॉम की फील्ड में। ऐसे तरीके से इसकी डिफरेंट फील्ड्स हैं, सिक्योरिटी की अलग है, स्टोरेज की अलग है। तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। हम फिलहाल जो है डेटाकॉम, जो पहले राउटिंग स्विचिंग था, अब वो डेटाकॉम का नाम दिया गया, उसको कवर करेंगे इस ट्रैक के ऊपर। तो उम्मीद है आपको पहला लेक्चर और पहला चैप्टर काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर रिप्लाई दूंगा। और इसके साथ साथ मैं CCNA का ट्रैक की भी जो है वीडियोस वगैरह जो थ्योरी की है वो हम आस्ते आस्ते वो भी अपलोड करेंगे। तो ये 2 ट्रैक फ़िलहाल जो मेरा टारगेट है साथ साथ चलाने का, और वो चैनल में इंशाल्लाह अपलोड होते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद। अल्लाह।